देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा किया है। नमस्कार, मैं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूक्रेन के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस के सैनिक पस्त नजर आ रहे हैं। रूस के कब्जे वाले इलाके खेरसोन में जंग तेज है इस वक्त। ज़ेलेंस्की के सैनिक लगातार पलटवार कर रहे हैं और इस हमले के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के एक संगठन ने दावा किया है कि खेरसोन में रूस एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने जा रहा है। पुतिन के सैनिक कखोवका डैम को उड़ाने का प्लान बना रहे हैं ताकि पूरा खेरसोन डूब जाए, वहां पर तबाही आ जाए। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस डैम को तोड़ने का प्लान पुतिन के नए कमांडर ने किया है। लैंडमाइन प्लान से यूक्रेन होगा तबाह। खेरसोन में पुतिन लाएंगे सुनामी। घुटनों पर आ जाएंगे ज़ेलेंस्की। रूस के कब्जे वाले खेरसोन में रूस के सैनिक पस्त होते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि रूस के सैनिक भी मैदान छोड़कर भागने की फिराक में हैं। खेरसोन में होने वाली पराजय को देखते हुए पुतिन ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया है जिसके बाद ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। ये प्लान है खेरसोन में सुनामी लाने का, पूरे खेरसोन को डुबो देने का। दावा है कि रूस के सैनिक खेरसोन में बने नीप्रो नदी पर बने एक बांध को बम से उड़ाने का प्लान कर रहे हैं। अमेरिका के संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का दावा है कि रूस खकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हमला करने वाला है। डैम को बम से उड़ाकर खेरसोन शहर में बाढ़ लाना चाहता है। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी आरोप लगाया है कि इस डैम को तबाह करने की साजिश रूसी सेनाएं रच रही हैं। डैम को रूसी सेनाओं ने माइंस और बमों से भर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर इस डैम में लगे माइंस में विस्फोट किया गया तो भयानक तबाही होगी और अचानक बाढ़ आ जाएगी और अचानक आई बाढ़ से 80% से ज्यादा आबादी वाले इलाके डूब जाएंगे। Свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. अगर ऐसा हुआ तो बांध के रास्ते में आने वाले गांव डूब जाएंगे। पूरे खेरसोन में भयानक तबाही का मंजर नजर आने लगेगा। इसी डैम से दक्षिणी यूक्रेन के सिविलियन इलाकों में पानी की सप्लाई होती है। डैम में अगर ब्लास्ट किया गया तो पूरा पानी बह जाएगा और दक्षिणी यूक्रेन में पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी और यूक्रेन के लोग प्यास से छटपटाने लगेंगे। इसके अलावा इस डैम के बर्बाद होने से सबसे बड़ा प्रभाव न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पड़ेगा। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट की कूलिंग के लिए पानी नहीं बचेगा और ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होगी। Російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження. Вода для ЗАЕС береться саме із Каховського водосховища. І навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито печуться в Москві, буде повністю зруйнована. सवाल ये है
कि खेरसौन में डैम उड़ाने की साजिश का सूत्रधार कौन है। दावा यह है कि इस प्लान के पीछे यूक्रेन में रूस की सेना के नए नवेले कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन हैं। सर्गेई सुरोविकिन ने खुद अपने मुंह से कहा था कि खेरसौन में हालात मुश्किल हैं। यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। ऐसे में आशंका यह है कि रूस के सैनिक बांध को उड़ाकर यूक्रेन को करारा जवाब दे सकते हैं। तो यूक्रेन जंग को करीब 8 महीने हो चुके हैं और बर्बादी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसके साथ ही साथ लोगों का पलायन भी लगातार यूक्रेन से हो रहा है। यूक्रेन की आबादी कितनी है, कितने लोगों का पलायन हुआ है, वो भी फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए, यूक्रेन की कुल आबादी की अगर हम बात करें तो वो 4 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये इतनी आबादी यूक्रेन की, और पलायन यूक्रेन से अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोगों का हो चुका है। तो मैप के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने लोगों ने पलायन की है और किस किस देश में गए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। पोलैंड से मैं शुरुआत करती हूँ इस वक्त, जहाँ पे 69,47,000 पोलैंड रुख कर चुके हैं। स्लोवाकिया वो जगह है जो कि सीमाई देश है, यानी बिल्कुल करीब है यूक्रेन के, वहां भी 8,67,000 लोग वहां भी मूव कर चुके हैं। बाकी आपको अंकिता अपडेट करेंगे इस वक्त। बिल्कुल, और जिस तरीके से रीमा बता रही थी और हमारी सहयोगी शालिनी ने बताया कि देखिए जो कुल आबादी वो 4.40 करोड़ है। 1.3 करोड़ का साफ तौर पर मतलब है कि 30% जो आबादी है यूक्रेन की, वो जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वहां पर पलायन कर चुकी है। सबसे ज्यादा पोलैंड की ओर पलायन किया गया है। बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्री है, लेकिन बेलारूस भी देखिए, क्योंकि बेलारूस में लगातार इस वक्त रशिया अपनी सैनिकों को भेज रहा है। अब ऐसे में आसरा लेने का सहारा बेलारूस, मोल्डोवा और रोमानिया भी बनता जा रहा है। लेकिन क्या इन लोगों के पलायन से जो तमाम समस्याएं हैं शालिनी, वो खत्म होने वाली? क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही है, बिजली की कटौती हो रही है, ऐसे में हाइपरथर्मिया, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं ये जो पलायन कर चुके लोग हैं उनके सामने भी होगी। बिल्कुल, और अभी 1 करोड़ 30 लाख लोगों का पलायन हुआ है। स्थिति इतनी बदतर यूक्रेन में लगातार होती चली जा रही है कि बाकी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि आप भी सुरक्षित जगहों की ओर मूव करिए। ब्रिटेन की सियासी उथल पुथल के बीच पुतिन का स्टैंड क्या है, ये हम आपको बताते हैं। गुड न्यूज है, ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस पुतिन के लिए बहुत खतरनाक बन चुकी थी। पुतिन के मना करने के बावजूद लिज ट्रस यूक्रेन को लगातार, आपको बता दें कि हथियार सप्लाई कर रही थी। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद पुतिन ने जरूर राहत की सांस ली होगी। हालांकि पुतिन के लेडी दुश्मन की लिस्ट बहुत लंबी है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एस्टोनिया, ब्रिटेन, अमेरिका और यूक्रेन, ये फहरिस्त है प्रेसिडेंट पुतिन के लेडी दुश्मनों की, जिनकी अटैकिंग पॉलिसी और धारदार जुबान ने यूक्रेन में रूस का रुख मोड़ दिया है। यूरोप की इन सुपर लेडी से पुतिन की अदावत की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। फिलहाल पुतिन के सुकून के वो पल दिखाते हैं जिसे और कोई नहीं, पुतिन की लेडी दुश्मन नंबर 1 ब्रिटेन की पूर्व और अभूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने पुतिन को फराहम कराया है। सुनिए लंदन की वाणी का मॉस्को वाला पावरफुल इम्पैक्ट। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. लिज ट्रस ने सिर्फ 44 दिनों तक सत्ता का स्वाद चखा और दांत खट्टे हो गए। पूरी दुनिया इस वक्त इस सवाल का माकूल जवाब तलाश रही है कि ऐसी कौन सी विपत्ति, ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसी कौन सी पॉलिसी लिज ट्रस को ले डूबी। तो पहले ब्रिटेन के भीतर की तस्वीर समझिए, जिसकी वजह से लिज ट्रस ने विदाई पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके बाद दिखाएंगे लिज ट्रस की रवानगी में प्रेसिडेंट पुतिन का योगदान। महंगाई,
लिज ट्रस की महंगाई से लड़ने की पॉलिसी कंजर्वेटिव पार्टी में लिज के प्रति अविश्वास, पीएम के तौर पर लिज का असंतुलित सत्ता संचालन। लिज ट्रस को सिर्फ 44 दिन में यह एहसास हो गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जो बड़े बड़े वादे उन्होंने जनता से किए थे उन्हें वो पूरा नहीं कर पाएंगी। लिहाजा लिज ट्रस ने कुर्सी से उतर जाना ही अच्छा समझा और ब्रिटेन को फिर उसी राह पर छोड़ दिया। यानी एक बार फिर ब्रिटेन को अपने नए प्रधानमंत्री की तलाश है। ब्रिटेन के राजनीतिक उथल पुथल के चलते दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है। कई लोग ब्रिटेन के बनाना रिपब्लिक में बदलने की भी आशंका तक जता रहे हैं। ब्रिटेन में सत्ता बदलने की परिपाटी बहुत मजबूत है, लेकिन सवाल है कि लिज ट्रस के सत्ता से कनेक्शन कट में पुतिन ने कैसे भूमिका अदा की। इसका पूरा शास्त्र आपको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन उन यूरोपीय देशों में से है जिसने यूक्रेन को इतने हथियारों का जखीरा सप्लाई किया है कि पुतिन की आंखें ब्रिटेन के खिलाफ रक्तिम हो गई। लिज ट्रस का जब ब्रिटेन का पीएम बनना तय हुआ, उसी वक्त रूस ने जो रिएक्शन दिया था वो पुतिन का लिज ट्रस के प्रति नीति का सबूत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बयान दिया कि अब मॉस्को और लंदन के बीच पड़े ठंडे संबंध और बिगड़ सकते हैं। 44 दिनों में लिज ट्रस ने रूस की सारी आशंकाओं को सत्य साबित किया। रूस के खिलाफ यूएन में लिज ट्रस का बयान गवाह है कि वो किस स्तर तक पुतिन के हमले की आलोचक हैं। लिज ट्रस का करीब 1.5 महीने का कार्यकाल रूस के लिए काल साबित हुआ। इन दिनों में ही रूस ने यूक्रेन में सबसे बड़ी तबाही झेली। इलाके दर इलाके यूक्रेन ने दोबारा विजित कर लिए। आलम यह हो गया कि मिसाइलें भी यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने दम तोड़ने लगी। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा और इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जहां जैकलीन फर्नांडिस अभी पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर पेशी के लिए पहुंच गई है। आपको बता दें कि जैकलीन फर्नांडिस कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर मामले में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें 6 आरोपी हैं और उसमें रेगुलर बेल पर उनकी सुनवाई होनी है। हालांकि पिछली सुनवाई में उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई थी 50,000 के निजी मुचलके पर, लेकिन आज उनकी पेशी होने वाली है, पेशी हो रही है। इस वक्त कोर्ट के अंदर जैकलीन मौजूद है और बड़ी खबर आपको दे दें कि जैकलीन फर्नांडिस वकील की वेशभूषा में, वकील की पोशाक में कोर्ट के अंदर दाखिल हुई है। ये मेन एंट्रेंस है, लेकिन यहाँ से मुख्य दरवाजे से वो अंदर नहीं गई है। उन्होंने पीछे का रास्ता चुना। पिछली बार भी जब वो कोर्ट में पेशी के लिए आई थी तो इसी तरह से उन्होंने मीडिया को चकमा दिया था और इस बार भी उन्होंने मीडिया को चकमा देने के लिए, कैमरा को चकमा देने के लिए वकील की वेशभूषा धारण की और कोर्ट के अंदर वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर गई है। इस वक्त उनकी पेशी चल रही है। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये मामला है उसमें आज की सुनवाई क्यों अहम हो जाती है? इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि अंतरिम जमानत उन्हें मिल चुकी है, लेकिन ईडी आज होने वाली रेगुलर जमानत पर जो सुनवाई है उस पर ईडी अपना विरोध भी दर्ज करा सकती है और इसी को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई। हालांकि जैकलीन को ये उम्मीद है कि उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की जो आपको बता रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जैकलीन फर्नांडिस को अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन रेगुलर बेल याचिका पर आज उनकी सुनवाई है। यानी आगे क्या होगा, क्या जैकलीन को अब रेगुलर बेल भी मिल पाएगी, इस पर लगातार नजर रहेगी। लेकिन जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो ये पूरी कोशिश करेगी कि इस बेल का विरोध किया जाए। ईडी की तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि जैकलीन फर्नांडिस को ये रेगुलर बेल ना मिल पाए। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से उन्हें 50,000 की निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी गई, तो जैकलीन को कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगी कि उन्हें इस बार भी राहत मिलेगी। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हमारी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि 200 करोड़ के जबरन वसूली का ये पूरा मामला, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस सह आरोपी हैं और कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ जिस तरीके के उनके रिश्ते रहे हैं, जिसको लेकर वो पिछले कई बार से पूछताछ में सामने भी आती रही है। बड़ी बात ये रही है कि वो लगातार इसमें सहयोग करती रही है। जो जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है वो सामने आई है और यहाँ तक कि आपको बता दें कि इस कड़ी को खंगालने के लिए जो
टीम है उसने जैकलीन फर्नांडिस की जो ड्रेस डिजाइनर है लिपाक्षी, उनसे भी पूछताछ की थी ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि जैकलीन फर्नांडिस कोर्ट के अंदर मौजूद है। सामने का जो गेट है वो ना चुनकर उन्होंने पीछे वाला गेट चुना अंदर जाने के लिए, और वकील के अपीयरेंस में उन्होंने सफ़ेद रंग की शर्ट और ब्लैक कलर की ट्राउजर पहन रखी थी, चेहरे पर मास्क लगा रखा था, और फिर वो कोर्ट के अंदर दाखिल हुई है जहां उनकी रेगुलर बेल याचिका पर इस वक्त सुनवाई चल रही है। ये पूरा मामला जब शुरू हुआ था तब से ही जैकलीन इसमें सहयोग देती आ रही हैं, लेकिन एक एक करके कड़ियां भी खुलती गई हैं। जैकलीन ने पूछताछ में ये बात भी बताई कि वो सुकेश चंद्रशेखर के साथ शादी के सपने संजोकर बैठी थी। उन्हें जिस तरीके के तोहफे दिए गए थे, इसको लेकर भी वो सवालों के घेरे में थी। एक बड़ा आरोप उन पर यह लगा कि उन्हें ये पता चल गया था कि सुकेश जो है वो धोखेबाज हैं, कॉनमैन हैं, इसके बावजूद वो उनके साथ रिश्ते में थी और वो तमाम जो गिफ्ट्स उन्हें मिले थे वो कबूल कर रही थी। इस मामले में नोरा फतेही से भी पूछताछ होती रही है। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट लगातार हम इस वक्त आपको दे रहे हैं, और जैसे जैसे जानकारी सामने आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें लगातार हम आपको कोर्ट परिसर के दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जैकलीन फर्नांडिस की मौजूदगी है, और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो पटियाला हाउस कोर्ट तो पहुंच चुकी है जैकलीन, लेकिन चलिए आपको ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक हुआ क्या क्या है और जैकलीन को सुकेश से गिफ्ट कौन कौन से मिले थे। तो अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की आज पटियाला कोर्ट में पेशी होनी है, और पेशी के दौरान जो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र एक बार फिर से होगा वो हम आपको मैप के जरिए बताएंगे। बिल्कुल, और इसके पहले आपको बता दें कि दरअसल सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ी ठगी के मामले में जैकलीन नाम सामने आया था, और इसके बाद कई बार जैकलीन फर्नांडिस से ईडी ने पूछताछ भी की थी। नाम सामने आने के बाद लगातार जैकलीन की मुसीबत बढ़ती ही चली गई, क्योंकि ईडी ने जैकलीन को रंगदारी मामले में आरोपी बनाया था। लेकिन पूछताछ और मामला दर्ज होने के दौरान जैकलीन को पिछले महीने बड़ी राहत मिली थी। 26 सितंबर को जैकलीन को मामले में जमानत मिली थी। जैकलीन की जमानत याचिका पर आज पटियाला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से महंगे गिफ्ट्स थे जो सुकेश ने जैकलीन को दिए थे। बिल्कुल, क्योंकि कई तोहफे मिले थे जैकलीन को, और उसी की बिना पर अब आगे पूछताछ भी की जा रही है। देखिए, जैकलीन को सुकेश ने हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी, और ये जो हीरे की अंगूठी मिली थी जैकलीन को, उसके ऊपर JS लिखा था। जे मतलब जैकलीन, S मतलब सुकेश, अंदाजा यही है। तो देखिए, इसके अलावा मिनी कूपर कार भी सुकेश चंद्रशेखर की ओर से जैकलीन फर्नांडिस को गिफ्ट के तौर पर दी गई थी, और खुश करने की जैकलीन को कोशिश की गई थी। 50 लाख का घोड़ा, ये आपको सुनने में भी हैरानी हो रही है, लेकिन यही सच है। 9-9 लाख की 2 बिल्ली, ये भी सुनने में आपको हैरानी हो रही है, लेकिन ये सच है। और ये सच है कि जैकलीन को गिफ्ट के तौर पे मिला क्या। तो चीन में शी जिनपिंग की ताजपोशी से पहले आपको ये बड़ी खबर बता दें, बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को बाहर कर दिया गया है। घटना के वक्त बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे। घटना के वक्त पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ की बाई की ओर से शी जिनपिंग बैठे थे, बाई ओर में बैठे हुए थे। इस दौरान 2 लोग उनके पास आए और कुछ कहते हुए थे। इस बीच हू जिनताओ ने शी जिनपिंग से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके 2 लोग हू जिनताओ को जबरन बैठक से बाहर लेकर चले गए। और अब वक्त हो गया आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाने का, तो शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया रोजगार मेला। पहली किश्त में 75,000 लोगों को दिया गया नियुक्ति पत्र। दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य। रोजगार मेला लॉन्चिंग के दौरान बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा 7-8 साल के अंदर हमने लगाई लंबी छलांग, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। रोजगार मेले के तहत 50 शहरों में 50 केंद्रीय मंत्रियों ने बांटे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जयपुर में अश्विनी वैष्णव, भुवनेश्वर में धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। 4.5 लाख से ज्यादा परिवारों का कराएंगे गृह प्रवेश। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी ने कांग्रेस पर किया हमला। संबित पात्रा ने कहा, दिल्ली और हिमाचल में जमानत पर है मां बेटे की जोड़ी।
पीएम मोदी के विकास कार्यों से आगे बढ़ रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में 15 नई जातियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश। जाट, पश्चिमी, पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा और बागी समुदाय शामिल। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 योजनाओं का किया लोकार्पण। बक्सर और बेगूसराय में बनेगा मेडिकल कॉलेज। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कई और मंत्री साथी अधिकारी रहे मौजूद। नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाने की खबरों पर बोले सीएम जीतन राम मांझी, राजनीति में कुछ भी संभव है। नीतीश पर फिर से सत्ता बदलने के फैसले का करेंगे स्वागत। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज में भगवान धन्वंतरी की कराई पूजा। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में मंत्री विश्वास सारंग ने छात्रों के साथ धन्वंतरी की पूजा की। जम्मू में केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के खिलाफ प्रदर्शन। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता पाटिल का पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। गीता में जिहाद का जिक्र कर दिया था। विवादास्पद बयान। फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई है। कोर्ट में ईडी कर सकती है जमानत का विरोध। सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ की ठगी मामले में मिली थी अंतरिम जमानत। आतंकवाद के मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड। श्रीनगर, शोपियां, बारामूला समेत कई जगहों पर एसआईए की छापेमारी। राजस्थान के अजमेर में दरगाह खादिम के बेटे तौसीफ चिश्ती गिरफ्तार। पंजाब के एक अपराधी को पनाह देने का आरोप। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े दीपक टीनू को भी अजमेर से किया गया था गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में ट्रक चालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। नो एंट्री में जाने से रोकने पर भड़का ड्राइवर। ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ जमकर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी। पेट्रोल भरवाने के दौरान तेल कम देने के मुद्दे पर हुआ विवाद। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में 2 कपड़ा व्यापारियों की बेरहमी से पिटाई। दोनों पर महिला से बदसलूकी के लगे आरोप। पुलिस ने पीटने वाले के खिलाफ कई धाराओं में केस किया दर्ज। केरल के कोल्लम में थाने में पुलिस वालों की गुंडागर्दी। कुछ पुलिस वालों ने सेना के एक जवान और उसके भाई के साथ मारपीट की। आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब में एक नर्सिंग होम संचालक से पुलिस वालों ने मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। वीडियो में 2 पुलिस वाले थप्पड़ जड़ते दिखाई दिए। हरियाणा के रोहतक में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। कुछ नशा तस्करों के अवैध तरीके से बने मकानों पर चला बुलडोजर। पुरातत्व विभाग की जमीन पर कब्जे का आरोप है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन। मशीन की मदद से एक बदमाश के घर को जमींदोज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अवैध तरीके से मकान बनवाया गया था। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने बीए के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मध्य प्रदेश के खरगोन में 5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया जानलेवा हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। गोली लगने से घायल बदमाश समेत 2 गिरफ्तार। बदमाशों के पास से हथियार, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल, जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस चौकी के पास ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक आदमी घायल। अस्पताल में इलाज नहीं मिलने पर घायलों के साथियों ने काटा बवाल। राजस्थान के चूरू में हनी ट्रैप के शिकार एक आदमी ने फांसी लगा ली। वीडियो कॉल करके एक लड़की पर फंसाने का आरोप। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर के आदमी से मांगे थे 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक शातिर चोर ने व्यापारी की खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से पिस्टल और गहनों से भरे बैग पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बिहार के भागलपुर में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी की वेंडरशिप देने के नाम पर 10 करोड़ रुपए की ठगी। स्टाफ और निवेशकों से करोड़ों रुपए की वसूली का आरोप। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। झारखंड के धनबाद में एक चोर ट्रेन में सफर कर रही महिला का पर्स छीन कर भागा। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरपीएफ ने चोर की पहचान की। आरोपी रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गी से हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू के मरीज की जान से खिलवाड़ करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। प्लाज्मा को प्लेटलेट्स बताकर बेचने का आरोप। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बस और ट्रक में भीषण टक्कर। सड़क हादसे में 15 लोगों की मौत, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल। रीवा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। पीएम रिलीफ फंड से मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी किया मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद देने का ऐलान। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ दरकने से बड़ा हादसा। पहाड़ों से बरबरा कर 4 मकान पर मलबा गिर गया। मलबे में दबकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत।
ठाणे के कोंडेश्वर कुंड में 4 लड़कों की डूबने से मौत। चारों लड़के मुंबई के घाटकोपर इलाके के रहने वाले थे। कोंडेश्वर कुंड घूमने पहुंचे थे चारों। महाराष्ट्र के बीड में एक बैंक के दफ्तर में लगी भीषण आग। कई अहम दस्तावेज जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी भर गया है। जलभराव से घर में रखा हुआ सारा सामान खराब हो गया। लोगों को खाने पीने की हो रही है दिक्कतें। उत्तराखंड के किच्छा में बन रहे आदर्श डिग्री कॉलेज का परिसर पानी से लबालब भरा हुआ है। 10 दिन गुजरने के बाद भी नहीं निकला है पानी। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने लॉन्च की जियो की 5G सेवा। राजस्थान के नाथद्वारा से जियो की 5G सर्विस का किया ऐलान। लॉन्चिंग के पहले आकाश अंबानी ने नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा की। मध्य प्रदेश के पन्ना में धनतेरस के पहले किसानों पर धन वर्षा। खुदाई के दौरान किसानों को अपनी जमीन से करीब 15 लाख रुपए के हीरे मिले। दिवाली के मौके पर श्री राम की नगरी अयोध्या में 6वें दीपोत्सव की हो रही है भव्य तैयारी। रामायण के प्रसंगों पर 11 झांकियों को सजाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिवाली के मौके पर खास तरीके से सजा महालक्ष्मी का मंदिर। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। देश के कई राज्यों में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। डेंगू की वजह से अब तक 60 मरीजों की मौत। केंद्र की करीब 14 टीमें राज्य का कर रही हैं दौरा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को डेंगू होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान की तबीयत ठीक नहीं है। फिल्म और शो की सारी शूटिंग बंद की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे। कंजर्वेटिव पार्टी के 100 सांसदों का मिला समर्थन। 52 सांसदों के समर्थन के बाद दूसरे नंबर पर बोरिस जॉनसन। इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक के बाद पाकिस्तान में भड़की हिंसा। इस्लामाबाद के रावलपिंडी जाने वाली सड़क को इमरान समर्थकों ने ब्लॉक किया। इमरान ने कहा अपनी आजादी के लिए लोगों को निकलना पड़ेगा। रूस ने खार्किव और जापोरिजिया में फिर दागी मिसाइलें। यूक्रेन का दावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। रूस ने एक स्कूल तक को नहीं छोड़ा। अमेरिका ने ब्लैक सी पर नजर रखने के लिए अपने ताकतवर जासूसी विमान तैनात कर दिए हैं। रूस की सीमा के इर्द गिर्द गश्त लगा रहे हैं जासूसी विमान। रूस के बेलगरद की एक पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दूर दूर तक उठा काला धुएं का गुब्बार। रूस के नागियंस्क शहर में गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। और पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के पहले कप्तान रोहित शर्मा गरजे का टीम का फोकस अच्छा खेलने के ऊपर। सभी 15 खिलाड़ी हैं फिट। एटम बम से भी खतरनाक हथियार की करते हैं। पूरी दुनिया में हेडलाइंस छप रही है कि पुतिन जंग हार रहे हैं। जी हाँ, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी आपको बता दें कि पुतिन पूरी दुनिया के सामने आए और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कम से कम कोई भी ये नहीं कह सकता कि पुतिन ये युद्ध हारेंगे। और वहीं पुतिन के इस अवतार को देखकर ज़ेलेंस्की की भी नींद उड़ चुकी है। पुतिन ने अपने सैनिक को गले लगाया। पुतिन ने खुद राइफल उठाई। पुतिन ने गोलियां बरसाई। पुतिन के अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है। चाहे ज़ेलेंस्की खार्किव छीन ले, चाहे इज़्यूम में रूस की फौज को हरा दे, या फिर लीमान में पुतिन की आर्मी को खदेड़ दे, और खेरसौन में भी क्यों ना पुतिन की आर्मी का हौसला टूट जाए, लेकिन पुतिन का हौसला कोई नहीं तोड़ सकता। पुतिन कभी हार नहीं मानते। पुतिन के अंदर भरपूर आत्मविश्वास है कि जंग आखिरकार वही जीतेंगे।
पुतिन ने जंग की ऐसी रणनीति बनाई, एटम बम के बिना भी जीत करीब आई। एटम बम से भी खतरनाक प्लान तैयार है। पूरा यूक्रेन थर थर कांपेगा। आखिर क्या है पुतिन के कॉन्फिडेंस की वजह? आखिर क्या है पुतिन की गारंटेड जीत वाली स्ट्रेटजी? सब कुछ बताएंगे आपको। पहले देखिए पुतिन का ये जलवा। मॉस्को के दक्षिण पश्चिम में पुतिन रूस के एक सैन्य अड्डे पर गए और वहां पर रूस के उन सैनिकों से मुलाकात की जिनको यूक्रेन युद्ध के लिए हाल में मोबिलाइज किया गया है। पुतिन खुद ये चेक करना चाहते थे कि जो राइफल लेकर उनके जांबाज यूक्रेन की रणभूमि में जाने वाले हैं उनमें कितना दम है। इसलिए खुद पुतिन ने फायरिंग करके राइफल की ताकत का अंदाजा लगाया और फिर एक जवान को गले लगाकर रूस की पूरी आर्मी का जोश बढ़ाया। पुतिन को जंग का पूरा सामान दिखाया गया, एक एक हथियार और सामान जिसको लेकर रूस के जवान यूक्रेन के अंदर जाएंगे, वो सब पुतिन ने चेक किया। जूतों से लेकर चटाई तक और चटाई से लेकर खाने के बर्तन तक पुतिन ने देखे। पुतिन खुद इस वीडियो को शूट करवा रहे हैं। इस वीडियो को बाकायदा न्यूज एजेंसियों को पुतिन की सरकार के द्वारा भेजा गया है। इससे बिल्कुल साफ है कि पुतिन चाहते हैं कि यह वीडियो दूर तक जाए और उनकी इमेज को जो धक्का लगा है उस पर सुधार हो। पुतिन को हथियारों का काफी शौक है। पुतिन ने कभी खुद को दुनिया के सामने कमजोर की तरह पेश नहीं किया। पुतिन मार्शल आर्ट और जूडो कराटे जानते हैं। पुतिन शेर का शिकार करते हैं। पुतिन स्कूबा डाइविंग करते हैं। पुतिन घोड़े की सवारी करते हैं। और पुतिन जंग के मोर्चे पर भी फायरिंग करने का दमखम रखते हैं। और एक और बड़ी अपडेट जंग मैदान से आ रही है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की की नींद छीन ली है, लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़े खौफ वाली खबर यह है कि कादिरोव के बाद उनका एक और बड़ा दुश्मन उनके बहुत करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के कमांडो यूक्रेन में लड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। ईरान, उसका आत्मघाती ड्रोन, रूस, क्या अब यूक्रेन में उतर चुकी है ईरान की फौज? क्या बाइडेन का दुश्मन अब ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेगा? पहले यूक्रेन में ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 आया, फिर फतह मिसाइल और अब ईरान की स्पेशल फोर्स। ज़ेलेंस्की क्या करेंगे? ज़ेलेंस्की कैसे बचेंगे? व्लादिमीर पुतिन की ताकत एकदम से बढ़ गई है और ये ज़ेलेंस्की के साथ नाटो और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज है। यूक्रेन में 10 दिनों के अंदर पूरा बैटल ग्राउंड बदल गया है। ज़ेलेंस्की को 440 वोल्ट का सबसे बड़ा शॉक पुतिन के सबसे बड़े दोस्त ईरान से मिला है। क्योंकि रूस को जो ईरान ने दिया है उसकी वजह से ज़ेलेंस्की की फौज के पैर उखड़ने लगे हैं। रूस ने उन ड्रोन से कीव पर हमले किए। ईरान पुतिन को फतह मिसाइल भी दे सकता है। ये मिसाइल मिली तो ज़ेलेंस्की का बंकर भी उनको कैसे बचाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि ईरान की स्पेशल फोर्स यूक्रेन पहुंच चुकी है और वो पुतिन की फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। ये दावा अमेरिका का है, नाटो का है और ऐसी खबरें देखकर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग ने सबसे पहले यह दावा किया कि ड्रोन के बाद ईरान की फौज भी यूक्रेन पहुंच चुकी है।
इसके बाद अमेरिका की मीडिया में यह खबर हेडलाइन बन गई। यूरोप और खासकर ब्रिटेन के अखबारों में यह सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। इजराइल को तो बड़ा शॉक लगा और उसके अखबारों में इसको लेकर कई रिपोर्ट छपी हैं। अमेरिका के दावे पर सब हैरान हैं। Again, our understanding is that they're on the ground in Crimea, assisting Russian military personnel as they conduct these drone operations in Ukraine. Assisting them, but they're not directly operating the drones. My understanding is that it's the Russians who are flying the drones. So yes, they are assisting the Russians in those operations. यूक्रेन में युद्ध को लेकर अमेरिका की बातें कितनी पुख्ता हैं, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। रूस ने अभी तक ईरान के ड्रोन इस्तेमाल करने की बात से इनकार किया है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि ईरान के ड्रोन कैसे यूक्रेन में कहर मचा रहे हैं। सबसे नए मुकाबले की शुरुआत तो यूक्रेन ने की थी जब 8 अक्टूबर 2022 को क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले पुल पर हमला किया गया था। इस धमाके को ज़ेलेंस्की और नाटो का मास्टर स्ट्रोक बताया गया था। पूरी दुनिया में रूस और पुतिन का मजाक बनाया गया। पश्चिमी मीडिया ने कहा कि इस हमले के बाद पुतिन की हुकूमत का अंत करीब है, लेकिन 2 दिन बाद 10 अक्टूबर 2022 को पुतिन की तीसरी आंख खुली। कीव से लेकर यूक्रेन के कई शहरों की सुबह धमाकों के साथ हुई, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका ईरान के ड्रोन शाहिद 136 की थी। कहा गया कि पुतिन ने तीसरी आंख खोल ली है और अब यूक्रेन के साथ नाटो देखेगा कि पुतिन कैसी तबाही मचाते हैं। पुतिन ने बदला बहुत आराम से और बहुत खामोशी से लिया, लेकिन अब वो इस गुस्से को आगे अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि अब ईरान के ड्रोन के साथ ईरान की फौज का यूक्रेन पहुंचने का दावा किया जा रहा है और इससे अमेरिका सबसे ज्यादा घबराया हुआ है।